जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मैं रविंदर आपका स्वागत करता हूं नंबर्स की दुनिया में। दोस्तों, आज हम 111 नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांडीय शक्तियां आपसे क्या कहना चाहती हैं। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा? ब्रह्मांड बहुत विशाल है और जिसमें हमारा एक सोलर सिस्टम है। ऐसे ना जाने कितने सोलर सिस्टम होंगे, कितनी पृथ्वियां होंगी। उनमें हमारी एक पृथ्वी है जिस पर हम अपना जीवन जी रहे हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से चल रहा है। देखिए, मैं जब वाइब्रेशन की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ कि एक तरफ से कोई ऐसा फोर्स लग रहा है किसी दूसरे की तरफ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है बट काम करता है। जैसे कि पृथ्वी की ग्रेविटी काम करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही इंसानों में वाइब्रेशन काम करते हैं और वो किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचते हैं कि दूसरे व्यक्ति को अपने ओर से भगा देते हैं। देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बैठा है और अगर वो व्यक्ति बहुत खुश है तो उसके पास पॉजिटिव वाइब्रेशन घूम रही है और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचेगी। तो हर व्यक्ति उस व्यक्ति के पास आ जाएगा जो बहुत खुश बैठा हुआ है। ये तो खैर एक बहुत अलग टॉपिक हो गया। मैंने इसलिए बताया ये आपको ताकि आपको वाइब्रेशन का, नंबर्स की जो वाइब्रेशन होती हैं उनके बारे में आप डीपली समझ सके। इस वजह से मैंने ये आपको बताया है। आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी एंजल नंबर्स की वीडियो देखने को मिल जाएंगी, बट आपको समझ में आएगा कि शायद मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग है। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारी रिसर्च करके आपको बताता हूँ ताकि आपके पास तक कोई गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। और जिस नंबर्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं होती है तो मैं जबरदस्ती किसी व्यक्ति को बताता नहीं हूँ, इसलिए ताकि उसे उसकी वजह से कुछ गलत हर्जाना भुगतना ना पड़े। देखो, नंबर्स बहुत गहरे स्तर पर काम करते हैं। अभी हम बात करते हैं 111 नंबर के बारे में, सारा कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि वैसे तो बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, वीडियो भी बहुत सारा लंबा हो जाएगा। ये नंबर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो पहले हम इसकी वाइब्रेशन पर ध्यान देते हैं। जब 333 की बात करते हैं तो एक नंबर की ऊर्जा 3 गुना होकर आपकी लाइफ में एंट्री कर रही है। देखो, यहाँ पर एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष चल रहे होंगे। संघर्ष जीवन में क्यों? क्योंकि जो एक नंबर जब कई गुना आपकी लाइफ में प्रभाव डाल रहा होता है तो ये बताता है कि बहुत सारे संघर्ष है जीवन में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपको जीवन में एक शुरुआत करनी चाहिए। ये 111 नंबर कह रहा है कि ये ऐसा वक्त है जब आपको किसी चीज की शुरुआत करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चीज शुरुआत होने वाली है, बट हाँ, आपकी ब्रह्मांडीय शक्तियां इस बात को कह रही हैं। हो सकता है कि आपके बिजनेस के लिए नंबर दिखाया जा रहा हो, कि किसी काम धंधे को लेकर आप सोच रहे हो और बार बार ये नंबर दिखाया जा रहा है तो आपको अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि आपके जीवन में ये जो 111 नंबर है हजारों सवालों के जवाब दे सकता है। आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए कि ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि मुझे ये जो मैं बता रहा हूँ वो कॉमन नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे अपनी सिचुएशन, तब मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि एक्चुअली ये नंबर आपसे क्या कहना चाहता है। ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो कि आप अपनी तर्क शक्ति के द्वारा अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक नंबर जो होता है वो सूर्य का प्रतीक होता है और सूर्य आप जानते हैं, सूरज, सन किस चीज का प्रतीक है? सन है स्वाभिमान का प्रतीक, संघर्ष का प्रतीक, पिता का प्रतीक। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में संघर्ष है, स्वाभिमान है और एक नंबर शुरुआत का भी प्रतीक है। एक से ही अगली संख्याओं पर हम चढ़ते हैं, तो आपको मेहनत और पराक्रम के साथ अपने जीवन में शुरुआत कर देनी चाहिए। अगला, इन दोनों नंबर्स को मिलाकर एक नया नंबर बनता है जो 2 नंबर होता है। और ये 2 नंबर क्या कहना चाहता है? ये 2 नंबर कहना चाहता है कि आपके माइंड में जब आप जीवन में शुरुआत करेंगे तो लॉजिक भी आ जाएंगे, कल्पनाएं भी आ जाएंगी, आइडिया भी आ जाएंगे और अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है वो तर्क शक्ति भी आपके
मन में आ जाएगी काल्पनिक तरीके से। तो 2 नंबर उसी का प्रतीक है। वैसे 2 नंबर चंद्रमा का प्रतीक होता है और चंद्रमा कल्पनाओं का प्रतीक होता है और कल्पनाएं हमारे जीवन को साकार बनाती हैं। देखो, सबसे पहले हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन में योजना बनाते हैं और फिर उसे जीवन में अप्लाई करते हैं। तो 2 नंबर उसी का प्रतीक है कि आप काम की शुरुआत कीजिए और योजनाएं ऑटोमेटिक बनती चली जाएंगी आपके जीवन के लिए। इसके अलावा अगर ये प्रेम के बारे में बात कर रहा हो ये नंबर आपके जीवन में, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में प्रेम प्रसंग भी चलेगा। ये 2 नंबर इसका भी प्रतीक है। यहाँ पर विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, 2 नंबर का प्रभाव जिन लोगों पर होता है वो लोग साइंटिस्ट और कवि बनते हैं। इसके अलावा जो मन से सोचने की क्षमताओं के काम होते हैं वो सब 2 नंबर वाले ही व्यक्ति करते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि इन अगर तीनों नंबर को हम जोड़ दें तो हमें 3 नंबर मिलता है और 3 नंबर प्रतीक है आपके ज्ञान का। और अगर ग्रहों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस काम की शुरुआत आप करने वाले हैं उसके बारे में आपको ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए और ये फ्यूचर में आपके काम आने वाला है। मतलब कि 111 नंबर दिखाकर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए अपने क्षेत्र में, जो कि आपको भविष्य में काम आएगा। जब हम ओवरऑल इस नंबर की एनर्जी को देखते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव नंबर निकल कर आता है और ब्रह्मांडीय शक्तियां या यूनिवर्स ये नंबर दिखाकर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा वक्त चल रहा है जब आपको अपने जीवन में एक शुरुआत करनी है और वो शुरुआत ऐसी होगी जो आपके जीवन को आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। और आपके लक्ष्य ये वो वाले लक्ष्य हो सकते हैं जिसके लिए आप इस जीवन में आए हैं या आप अपने जीवन में जो चाहते हैं। दोस्तों, इस नंबर का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ये आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग ही आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है। जैसे कि लक की शुरुआत करना, किसी काम की शुरुआत करना, बिजनेस की शुरुआत करना, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने की शुरुआत करना, जिम जाने की शुरुआत करना, किसी खेल में एंट्री लेने की शुरुआत करना या किसी पढ़ाई के एग्जाम की प्रिपरेशन करना या कोई सामाजिक काम की शुरुआत करना या किसी ऐसी संस्था की शुरुआत करना जो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो, समाज के लिए महत्वपूर्ण हो। तो किसी भी काम की शुरुआत इस नंबर से होती है। वैसे तो मैं 111 नंबर पर इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि 1 आध घंटे में भी इसकी एक्सप्लेन कम नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद मैं इससे वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।